आप लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आपने एक बड़ा डिसीजन क्यों लिया था? शायद किसी रिश्तेदार की बात मानकर, या किसी दोस्त की बात मानकर, या बस अपने दिल की बात सुनकर। रिसर्च कहती है कि हमारे 95% डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से होते हैं। शॉपिंग से लेकर शादी तक, करियर से लेकर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक, इमोशंस सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर ये कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कैसे बैलेंस करें? चलिए ये अमेजिंग ट्रुथ समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं माइंडफुल राम, जहां नई सोच और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज की शुरुआत होती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि एक भी मैजिकल इंसाइट मिस ना हो। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम लॉजिकल बीइंग्स हैं। हम मान लेते हैं कि हम जो भी करते हैं वो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस और एनालिसिस का रिजल्ट होता है, पर रियलिटी कुछ और है। पर ट्रुथ ये है कि हमारे इमोशंस हमारे हर डिसीजन के पीछे होते हैं। ट्रुथ ये है कि हमारे हर डिसीजन के पीछे हमारा इमोशन छुपा होता है। एक्चुअली हमारा इमोशन ही हमें ड्राइव करता है नए डिसीजंस लेने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, वी शुड टेक केयर नॉट टू मेक द इंटेलेक्ट आवर गॉड। It has, of course, powerful muscles, but no personality। ये लाइन दिखाती है कि अगर हम अपने इंटेलेक्ट और इमोशन को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में डिसीजंस की डायरेक्शन गलत हो सकती है। सोचिए, आप एक मॉल में गए हो। आपके प्लान में सिर्फ एक टी शर्ट खरीदना है, पर जैसे ही आपको फ्लैट 50% ऑफ का बोर्ड दिखता है, आप 5 और कपड़े खरीद कर घर आ जाते हो। शाम तक रिग्रेट होता है, ये सब क्या जरूरत थी। ये एग्जाम्पल सिर्फ एक इम्पल्सिव शॉपिंग का नहीं है, ये एक इमोशनल हाईजैक का केस है। जब इमोशंस ओवर पावर करते हैं तो हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग को पीछे छोड़ देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो, एक कपल है, रोहित और प्रिया। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और गुस्से में रोहित ने कह दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रिया भी हर्ट हुई और कहा, फाइन। 3 दिन तक दोनों ने बात नहीं किया। जब गुस्सा शांत होता है, दोनों को लगता है ये क्या जरूरत था। ये छोटी छोटी इमोशनल डिसीजंस रिलेशनशिप को डैमेज कर सकते हैं। ये इमोशन का असर आपके करियर के डिसीजंस पर भी होता है। एक और रियल एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। मेरी एक फ्रेंड है नेहा। नेहा ने एक बार सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी। उस वक्त उसे लगा कि ये डिसीजन सही है, पर जब नए ऑफिस का वर्कलोड और एनवायरनमेंट अनबियरेबल हो गया, तब उसने रियलाइज किया कि वो अपने इमोशंस के बेस पर इंपल्सिव रिएक्ट कर गई थी, बिना फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। दोस्तों, इमोशंस हर जगह होते हैं, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस और हेल्थ डिसीजंस तक पे। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें समझने की बजाय उनके अंडर एक्ट करने लग जाते हैं। अब आते हैं दिमाग के काम करने के तरीके पर। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे दिमाग के 2 मेजर जोन्स होते हैं, एक लॉजिकल माइंड और एक इमोशनल माइंड। लॉजिकल माइंड हमेशा फ्यूचर प्लानिंग और रैशनल थिंकिंग करता है, जबकि इमोशनल माइंड क्विक रिस्पॉन्सेज और इम्पल्सिव रिएक्शंस देता है। एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट था, मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो 15 मिनट तक नहीं खाएंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। जो बच्चे कंट्रोल कर पाए, उन्होंने फ्यूचर में ज्यादा सक्सेस और स्टेबिलिटी देखी। जो नहीं कर पाए, उनका इंपल्सिव बिहेवियर उनकी लाइफ चॉइस को भी इंपैक्ट करता रहा। एक और एंगल देखते हैं, स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। डिसीजंस में उन्होंने अपने एप्पल के डिसीजन और विजन डिसीजंस में अपने इमोशन का इस्तेमाल किया। व्हाट फील्स राइट फॉर द कस्टमर। उन्होंने सिर्फ डेटा नहीं देखा, अपने गट फीलिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को भी अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया। रिजल्ट, एप्पल एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया। लेकिन यही इमोशंस गलत डिसीजन का कारण भी बन सकते हैं। अगर हम अपने गुस्से, इनसिक्योरिटी या फियर के
इफेक्ट में आके डिसीजन लेने लगे। एक बिजनेसमैन का रियल लाइफ केस सुनाता हूँ। एक बड़ी डील फाइनलाइज होने वाली थी, पर मीटिंग से पहले उसने अपने एक एम्प्लॉय को छोटी सी गलती के लिए प्रोजेक्ट से हटा दिया। जब क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन हुई, वो एम्प्लॉय के एब्सेंस का असर डील पर गया और डील कैंसिल हो गई। बाद में उस बिजनेसमैन को समझ आया कि अगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया होता तो शायद डील सक्सेसफुल होती। एरिस्टोटले ने एक बार कहा था, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन ए थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। ये बात इमोशंस पर भी अप्लाई होती। हमें अपने इमोशंस को एंटरटेन करना चाहिए, पर उन्हें ब्लाइंड फेथ के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका डिसीजन सिर्फ फियर, जेलसी या इनसिक्योरिटी के बेस पर है, तो आपको पॉज करना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या ये सच में लॉजिकल है या सिर्फ इमोशनल रिएक्शन। अब बात करते हैं इमोशंस को बैलेंस करने के तरीके की। सबसे पहला स्टेप है इमोशंस को ऑब्जर्व करना। जब भी आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो, पॉज करो और अपने इमोशंस को एक नाम दो। क्या आप नर्वस हो, एक्साइटेड हो या गुस्से में हो? एक और टेक्निक है 10 सेकेंड रूल। अगर आप कोई डिसीजन इंपल्सिव ले रहे हो तो 1 मिनट के लिए उस डिसीजन को पोस्टपोन करो। एक बार जब आपका इमोशनल सर्ज कम होगा तो आप क्लियर सोच पाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक कस्टमर इमेजिन करो जो नई गाड़ी खरीद रहा है। डीलर कहता है ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, और वो कस्टमर एक्साइट होकर प्रेशर में आकर एक नई एक्सपेंसिव कार बुक कर देता है जो उसके बजट के बाहर थी। अगर वो 10 सेकेंड का पॉज लेता तो शायद अपने बजट के हिसाब से एक बेटर ऑप्शन चुनता। एक और एक्सरसाइज काफी पॉपुलर है, जर्नलिंग। आपके जो भी इमोशंस होते हैं, चाहे सुबह या शाम को एक बार उन्हें लिखो। ये प्रैक्टिस आपको आपके बिहेवियर के पैटर्न समझने में आपकी मदद करेगा और आप अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। डॉक्टर डैनियल गोलेमन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के पायनियर हैं, उन्होंने कहा था, सेल्फ रेगुलेशन इज नॉट सप्रेसिंग इमोशंस, इट इज चैलेंजिंग देम कंस्ट्रक्टिवली। इसका मतलब ये है कि इमोशंस को सप्रेस करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको उन्हें समझना और सही डिसीजन लेना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इमोशंस कैसे हमारे डिसीजंस को 95% तक कंट्रोल करते हैं और कैसे हम इन्हें समझकर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ की टेक अवेज ये हैं, इमोशंस को इग्नोर मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। डिसीजन लेने से पहले एक पॉज लो और अपने इमोशंस को एक नाम दो। जब भी डाउट हो, एक सेकंड ओपिनियन लेना या अपने आप से स्वयं पूछना हमेशा फायदेमंद होगा। क्या ये डिसीजन लॉजिकली जस्टिफाइड है? आपका दिमाग एक पावरफुल टूल है, पर इमोशंस को बैलेंस करना सीखने के बाद ही ये टूल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने भी कभी अपने इमोशनल डिसीजन को रिग्रेट किया है या कोई इमोशनल डिसीजन आपके लिए लाइफ चैलेंजिंग साबित हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका ये कमेंट किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। एक और बोनस आपके लिए, चैनल का पेज विजिट कीजिए, वहां बहुत सारी लाइफ चेंजिंग अमेजिंग वीडियो मिलेंगी आपको। उन्हें देखिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। रिमेंबर, इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना ही एक ट्रू विनर का पहला स्टेप है।